हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 2 जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं बहुपद है, तो बहुपद को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें किसी चर का घात कोई धनात्मक पूर्णांक अथवा पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब बीजीय व्यंजक का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग समझते हैं। बीजीय व्यंजक मतलब हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब बीजीय व्यंजक होगा जिसको हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। जैसे लिखते हैं ax प्लस बी, तो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं, इसमें चर और एक अचर, एक जिसको हम लोग कांस्टेंट बोल सकते हैं, और चर मतलब वेरिएबल। तो इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल से जो एक्सप्रेशन बनता है, जो व्यंजक बनता है, उसको हम लोग बीजीय व्यंजक बोलेंगे। इसमें जैसे हम लोग इसको एक छोटा सिंपल लेके एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे लिखते हैं 3x, तो 3x में हम लोग देख सकते हैं कि जो 3x है एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा। जैसे बीजीय व्यंजक होता है, इसमें एक कांस्टेंट और वेरिएबल मतलब एक अचर राशि और एक चर राशि से बोल सकते हैं, इसको मिला करके हम लोग इसको एक व्यंजक तैयार करते हैं जिसमें एक चर भी होता है और एक अचर राशि होती है। ठीक है, तो इन दोनों को इसमें इसके साथ कोई ना कोई उसको हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग का फंडामेंटल ऑपरेशन है, जैसे प्लस हो गया या माइनस हो गया, या हम लोग सिंपली बोल सकते हैं मल्टीप्लाई, या उसको हम लोग डिवाइड बोल सकते हैं। तो इसके साथ ये जो चर और अचर राशि है, इसके साथ कोई ना कोई इसमें फंडामेंटल ऑपरेशन होगा। जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3x है, तो 3x को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स। तो इसमें देखिए आप, इसमें हम कह सकते हैं इसमें मल्टीप्लाई आ गया और यहाँ अचर राशि है और यहाँ चर राशि है। तो इन दोनों को मिला करके जो हम लोग व्यंजक बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पे फिर से। तो इसमें कह रहे हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें किसी चर का घात कोई धनात्मक पूर्णांक अथवा पूर्ण संख्या हो। जैसे धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब कि घात मतलब हो गया कि उसका जो पावर होता है वो क्या होना चाहिए, कोई ऐसा चर राशि ले लीजिए आप। चर राशि मतलब हो गया x y z, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम x लेते हैं, तो इसका जो पावर होना चाहिए वो कोई आपका धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे हम लोग बोल सकते हैं x स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर आया मतलब यहाँ पावर में क्या आया, 2 आया। तो 2 एक धनात्मक पूर्णांक हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पूर्ण संख्या हो, या हम धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब यहाँ पे आप चाहो तो x का पावर 0 भी ले सकते हो, लेकिन ऋणात्मक नहीं लेना। जैसे -1 ले लिए तो ये एक बहुपद नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखना है। देखिए ये एक बीजीय व्यंजक है, लेकिन बहुपद इसको हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि इसका जो ये पावर है वो ऋणात्मक हो गया, इसलिए यह बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे 4x प्लस 3 है, तब 4x प्लस 3 एक बहुपद कहला सकता है, क्योंकि यहाँ जो चर राशि है x, इसका पावर क्या है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इसका पावर 1 है। तो 4x प्लस 3 क्या हो गया, यहाँ पे ये एक इसका x का घात 1 है, तो बोल सकते हैं 4x प्लस 3 बहुपद कहलाएगा। अब 4 और 3 ये क्या हो गया, आपका कोई वास्तविक संख्या होगी। कोई वास्तविक संख्या मतलब जिसमें हम लोग कह सकते हैं वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो होता है वो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, बहुपद है। वैसे ही हम लोग यहाँ कह सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, ये भी एक क्या कह सकते हैं, इसको बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चर का घात है वो पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। जैसे इसमें 2 है और यहाँ पे पावर इसमें कुछ नहीं, तो इसको हम लोग 1 समझते हैं, तो इसका पावर क्या है, 1 है। और उसके बाद यहाँ 4 जो है वो एक संख्या हो जाए, वास्तविक संख्या इसको बोल सकते हैं। तो ये सब मिला के जो एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक है, इसको हम लोग एक बहुपद बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो पावर है, जैसे यहाँ पे पावर जब सबसे हाईएस्ट क्या है, 2 है,
तो इसका घात सबसे ज़्यादा जो है 2 है, इसको हम लोग बोल सकते हैं द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद, जिसका सबसे ज़्यादा पावर होता है उसी के अनुसार उसका हम लोग नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 7u पावर 6 माइनस 3/2u पावर 4 और प्लस 4u स्क्वायर प्लस u माइनस 8। तो ये भी एक हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, एक बहुपद कहला सकता है। इसको द्विघात बहुपद नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर इसका क्या है, 6 है, तो 2 से ज़्यादा है, इसलिए इसका पावर जो है 6 है, तो हम लोग इसको द्विघात बहुपद नहीं कहेंगे। लेकिन ये एक बहुपद कहला सकता है क्योंकि इसका जो पावर है, जो हम लोग चर राशि बोल सकते हैं, u यहाँ पे चर राशि का काम कर रहा है, तो u का जो पावर है ये सब क्या है, धनात्मक है। अगर एक भी पावर इसमें से ऋणात्मक होता है तो उसको हम लोग बहुपद नहीं कह सकते हैं। आया समझ में? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। इसके बाद लिखा है यहाँ पे बहुपद का मानक रूप, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका मानक रूप क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं कि बहुपद को उसके घात के अनुसार, मतलब उसके पावर के अनुसार, यानी डिग्री के अनुसार, उसके घात के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बहुपद का मानक रूप। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक हम लोग दूसरा पेज ले सकते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग दूसरा पेज ले लेंगे, नेक्स्ट पेज यहाँ पे। तो मानक रूप जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे दिया है 7x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 3x और प्लस ऐसे, अब हम कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन ले सकते हैं, इसको क्यूब कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक बहुपद है, क्योंकि इसके सारे पावर यानी इसके जो वेरिएबल्स हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे चर राशि है। इसका जो चर राशि है x, इस सबका घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद कहलाएगा। अब हम लोग इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे, तो या तो उसको आरोही क्रम में घात के अनुसार उसके आरोही या अवरोही क्रम में इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, सजा देंगे, तो वो कहलाएगा इसका मानक रूप। जैसे इसको कैसे सजाएंगे हम लोग, तो चलिए इसको हम अवरोही क्रम में सजा के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 4x3, यहाँ पे लिखा है 7x स्क्वायर, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसका है, यहाँ पे x का पावर 3 है, तो इसको पहले लिखेंगे जैसे 4x पावर 3 और उसके बाद यहाँ पे प्लस 7x स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको x लिख लेते हैं। उसके बाद लिखा है प्लस 2x, तो यहाँ प्लस 2x लिख देंगे और उसके बाद माइनस 3। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसके घात के अनुसार हम लोग इसको अवरोही क्रम में अरेंज कर दिए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इसका बहुपद का ये मानक रूप कहला सकता है। ठीक है, या आप चाहो तो इसको आरोही क्रम में भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो यहाँ पे x का पावर 0 हो जाएगा। तो x का पावर 0 यानी किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग x का पावर 0 को नहीं लिखते हैं। तो आप इसको कांस्टेंट समझ सकते हैं, इसको अचर राशि समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आया, ये एक इसको हम लोग बोल सकते हैं अवरोही क्रम में है। ठीक है, आरोही क्रम में आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, जैसे लिखेंगे -3 है, तो -3 लिखेंगे, -3 प्लस 2x प्लस 7x स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस 4x क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा क्रम, ये हो जाएगा आपका आरोही क्रम। ठीक है, तो ये बहुपद कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का, यहाँ लिखा हुआ है बहुपदों का हम लोग वर्गीकरण करेंगे। तो बहुपदों का वर्गीकरण में यहाँ लिखा हुआ है एक पदी बहुपद, यानी कि इसको हम लोग टर्म बोल सकते हैं। एक पदी बहुपद होता क्या है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक पदी बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में एक ही पद हो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम लोग एक पदी बहुपद। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 3x, तो 3x क्या है, एक इसमें एक ही टर्म है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी जैसे हम लोग कहेंगे। तो इसमें जो टर्म होगा वो कैसे, जो पद होगा वो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें कितने पद हैं, तो उसमें जो आप बीजीय व्यंजक लिखिएगा उसमें प्लस और माइनस ही डिसाइड करेगा कि इसमें कितने पद हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम 3x प्लस 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे 3x एक अलग टर्म हो गया यानी पद हो गया,
और एक दूसरा ये 2 जो है ये अलग पद हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कितने पद कह सकते हैं, 2 है, ठीक है। तो जिसमें केवल एक ही हम लोग यहाँ पद देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4x3 ये एक पद है, इसलिए इसको हम लोग कौन सा बहुपद बोलेंगे, एक पदी बहुपद, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक पदी बहुपद हो गया। नेक्स्ट है द्विपदी बहुपद, यानी जिस बहुपद में कितने पद हो, 2, मात्र 2 पद हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे 3x+2, तो 3x+2 में जैसे यहाँ पे 3x एक ये पद हो गया और उसके बाद 2 है ये दूसरा पद हो गया, यानी इसमें कितने पद हैं, 2 पद। एक दूसरा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 4x² माइनस 9 लिख दीजिए। तो यहाँ पे कोई कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसका जो पावर होगा, x पावर जो 2 है ये एक धनात्मक ही होना चाहिए, ऋणात्मक होगा तो बहुपद होगा ही नहीं, ठीक है। तो 4x² माइनस 9 ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका द्विपदी बहुपद, क्योंकि इसमें 2 पद हैं, 4x² एक ये पद हो गया और 9 जो -9 है वो भी एक दूसरा पद हो गया, यानी कि टोटल इसमें कितने पद हो गए, 2, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे द्विपदी बहुपद। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं त्रिपदी बहुपद, ठीक है। तो त्रिपदी बहुपद क्या कहता है, जिस बहुपद में 3 पद हो, यानी कि अब उसमें ऐसा बहुपद जिसके 3 पद होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ लिखेंगे 3x³ + 4x² + 9x। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ 3x³ है तो ये एक पद हो गया, 4x² है ये दूसरा पद हो जाएगा और 9x ये तीसरा पद हो जाएगा। यहाँ पे कितने पद हो रहे हैं, 3 पद हो गए, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे त्रिपदी बहुपद, ठीक है। ऐसे ही और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे लिखती है यहाँ पे 4x² + 9x - 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें कितने पद आ गए, 1, 2 और ये 3 पद हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उसके बाद है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसको बोलेंगे, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो। गुणांक मतलब हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको कोएफिशिएंट। तो गुणांक, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। अब इसका क्या हम लोग इसके बारे में समझेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शून्य बहुपद, एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखे हैं 0 × x³ + 0 × x² -0 × लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 0 × x लिख सकते हैं और +0, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हम लोग देख रहे हैं, इस सारे जो चर राशि है इसके साथ 0 से गुना किया गया है। तो 0 से गुना किया गया है, तो यहाँ पे जो ये गुणांक है x³ का, यहाँ लिखा है कि जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, यानी कि इसके सभी गुणांक शून्य हो। x³ में भी इसका गुणांक 0 किससे गुना किया गया है, यहाँ 0 से। x² में भी किससे गुना किया गया है, 0 से। वैसे ही x में गुना किया गया है 0 से। तो ये सभी के गुणांक क्या है, 0 है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका वैल्यू जो आएगा लास्ट में हम लोग लिखेंगे क्या, इसको 0 लिखेंगे। तो 0 लिखेंगे तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट है अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद का घात शून्य हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए अचर बहुपद खाली हम ऐसे बोल सकते हैं 3x लिख सकते हैं, नहीं 3x हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये अचर बहुपद नहीं कहलाएगा। इसमें केवल अचर राशि होना चाहिए, यानी केवल कोई नंबर होना चाहिए, यहाँ वेरिएबल यानी चर राशि नहीं होनी चाहिए। तो केवल हम लोग 3 कह सकते हैं। तो 3 जो है एक अचर बहुपद होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सिंपली कोई भी कांस्टेंट नंबर ले सकते हैं, अचर राशि ले सकते हैं, जैसे 5 हो जाएगा या 10 हो जाएगा, तो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अब बहुपद के प्रकार। तो बहुपद का प्रकार ये क्या है, तो पहला हम लोग समझते हैं, अब उसके घात के अनुसार हम लोग इसके टाइप्स को समझेंगे। तो लिखा हुआ है एक घाती बहुपद, मतलब इसको हम लोग रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। रैखिक बहुपद एक घाती बहुपद का मतलब हुआ जब इसका ग्राफ आप बनाइएगा तो उसमें आपका जो ग्राफ होगा वो एक लीनियर होगा, यानी कि एक रेखा की तरह इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। आप 9th क्लास में रैखिक बहुपद के बारे में पढ़े हो, इसका ग्राफ भी ड्रॉ किए होंगे, ठीक है। तो उसमें आप रैखिक बहुपद पढ़े हैं, उसका जो ग्राफ होगा एक लाइन होगा, इसलिए इसको हम लोग रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। एक घाती बहुपद भी बोल सकते हैं और रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं। एक घाती बहुपद, अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है जिस बहुपद का घात 1 हो, मतलब कि ऐसा बहुपद जिसका एक ही घात हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक घाती बहुपद। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 3x लेते हैं। तो 3x, तो देखो यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है।
x का पावर 1 है, छुपा हुआ है, इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो 3x है तो इसमें x का घात कितना है, 1 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक घाती बहुपद। इसका जो सामान्य रूप होता है इसको हम लोग बोलते हैं ax प्लस बी, इसी के रूप का होगा। यहाँ पे a और b क्या होना चाहिए, a और b वास्तविक संख्या होना चाहिए, और a का जो वैल्यू होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a का वैल्यू अगर आप 0 लिखते हैं तो लिखिए 0 इंटू एक्स और प्लस b, तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 प्लस b, यानी कि b हो जाएगा, जो कि एक घाती बहुपद नहीं कहलाएगा, ये अचर बहुपद कहलाएगा। b क्या होगा, एक वास्तविक संख्या। इसको हम लोग सामान्य रूप में लिखे हैं ax प्लस b। एक एग्जाम्पल भी लेकर समझ सकते हैं, जिससे लिखते हैं 3x प्लस 2, तो यहाँ पे 3 और 2 क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगी, और x क्या हो जाएगा, यहाँ पे चर राशि हो जाएगा। तो ये एक सामान्य रूप हो गया। यहाँ पे अभी बोले कि यहाँ पे आप 0 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि a का वैल्यू 0 आपको नहीं रखना है। 0 रखिएगा तो केवल 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो ये एक अचर बहुपद कहलाएगा, एक घाती बहुपद नहीं कहलाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर, उसके बाद है द्विघाती बहुपद। इसको हम लोग समझते हैं, जिस बहुपद का घात 2 हो, जिसका घात 2 हो उसे हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं द्विघाती बहुपद का। इसका जो सामान्य रूप होगा वो होगा स्टूडेंट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जहाँ a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 हो जाता है, अगर a का वैल्यू आप 0 लिख देते हैं यहाँ पे, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, और प्लस बी एक्स प्लस सी बचेगा। तो जब बी एक्स प्लस सी बचेगा, ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बी एक्स प्लस सी होगा तो एक घाती बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी इस कंडीशन में आप a को 0 नहीं करोगे जब आप द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल दे रहे होंगे। और a b c ये क्या कहलाएगा, ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में आप चाहो तो इसको एक एग्जाम्पल देकर हम लोग लिख सकते हैं इसको, जैसे √5x, ऐसे √5x प्लस 2x माइनस 3, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो √5, 2 और 3 क्या हो गया, -3 क्या हो गया, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। और x यहाँ पे x स्क्वायर लिख देते हैं, सॉरी, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये द्विघाती बहुपद का एक एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि x स्क्वायर के साथ जो गुणांक है यानी कोएफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसके बाद है त्रिघात बहुपद। ये क्या होता है, जिस बहुपद का घात 3 हो, मतलब कि ऐसा बहुपद जिसका घात क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल हम लेकर समझ सकते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, और ऐसे प्लस 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका घात कितना है, इसका घात 3 है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल अपने मन से ले सकते हैं। इसका जो सामान्य रूप होगा वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर और प्लस cx प्लस d होगा। ठीक है। यहाँ पे a का जो वैल्यू होगा वो 0 नहीं होगा। आपको अभी बताया है कि a का वैल्यू हमेशा 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारा वैल्यू को 0 कर देगा, और 0 कर देगा तो फिर ये हमको लिखना पड़ेगा bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये तो इसका पावर 2 हो जाएगा, तो ये तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और a b और c और d ये चारों क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर्स। ठीक है। ये सब वास्तविक संख्या होंगी। वास्तविक संख्या में आप चाहो तो परिमेय संख्या ले लो या अपरिमेय संख्या ले लो। एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, इससे लिखते हैं यहाँ पे √7x लिख देते हैं, 7x पावर 3 प्लस 2। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी बोल सकते हैं, ये एक क्या है, त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसका पावर से मतलब हम लोग को x का पावर 3 होना चाहिए, और यहाँ पे x का जो गुणांक है यानी कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एक त्रिघाती बहुपद। उसके बाद है ऐसे ही चतुर्थ घात बहुपद। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसका घात 4 हो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, चतुर्थ घात बहुपद। इसका जो सामान्य रूप होगा स्टूडेंट्स वो होगा यहाँ पे इसका जो सामान्य रूप होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं x पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है। तो यहाँ पे चतुर्थ घात हम लोग देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा इसका जो घात होगा
वो उसी के अनुसार हम लोग इसका नाम रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इसमें घात 4 है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, इसका जो सामान्य रूप होगा इस प्रकार से होगा, और इसमें जो ए का वैल्यू होगा वो 0 नहीं होगा। अभी आपको रीजन बताया गया कि 0 क्यों नहीं होगा। अगर 0 होगा तो फिर ये इस सब को 0 कर देगा, यानी x के पावर 4 है उसको खत्म कर देगा। तो फिर हम लोग एक्स क्यूब से हमको देखना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, इसलिए ये ए 0 नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो जो चतुर्थ घात बहुपद है इसका सामान्य रूप ये होगा। अगला है, उसके बाद हम लोग समझेंगे बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ हम लोग समझेंगे, ये क्या होता है। मतलब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ में उसके अनुसार जैसे ग्राफ में जो लाइनिंग होगा, जो ग्राफ खींचेंगे उसमें जैसे जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका हम लोग शून्य कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये समझिए। जिन बिंदुओं पर द्विघातीय बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। आप 9th क्लास में पढ़े हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष वाई एक्स, जैसे ये आपका एक्स ओ एक्स डैश होगा, और ये आपका होगा वाई ओ वाई डैश, ठीक है। तो एक्स अक्ष को हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजेंटल, या इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे क्षैतिज अक्ष। क्या बोलेंगे, क्षैतिज अक्ष बोलेंगे। और इस वाई ओ वाई डैश जो एक्सिस है इसको हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तो ग्राफ अगर हम लोग खींचेंगे द्विघातीय बहुपद का जो आलेख होगा, अगर एक्स अक्ष पे जितने पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगा उसके एक्स नियामक, एक्स निर्देशांक जो होंगे उस द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में आप जैसे आप जानते हैं कि इसका पावर 2 होता है, तो इसके शून्यक भी द्विघात बहुपद के 2 ही होंगे। यानी कि आप जो बहुपद मिलेगा उसके जितने घात होंगे उतने उसके शून्यक होंगे, ठीक है। अधिकतम शून्यक उसके उतने होंगे। जैसे यहाँ 2 है तो इसका शून्यक 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 2 मैक्सिमम 2 हो सकता है। अगर त्रिघात बहुपद की बात करेंगे तो इसके मैक्सिमम 3 हो सकता है, माने अधिकतम 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 1 भी नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग द्विघात बहुपद में कैसे आप पता करेंगे कि ये शून्यक जो है इसके 1 होंगे या 2 होंगे या 1 भी नहीं होंगे, तो आप इसको ग्राफ के माध्यम से इसको आप समझ सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं, जिससे मान लीजिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका एक एक्सिस हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स ओ एक्स डैश ले लेते हैं, एक्स ओ एक्स डैश, और इसको बोलते हैं वाई ओ वाई डैश, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको एरो बना देते हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए हमने एक आलेख खींचने के लिए एक इसको हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए, तो मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि इसके शून्य, इस मान लीजिए ये द्विघात बहुपद है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होगा। तो इसका ग्राफ मान लीजिए कहते हैं कि हम इसका शून्य जो है 1 भी नहीं है, यानी 0 है। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बन सकता है, या तो ये एक्स को कटेगा ही नहीं, ठीक है, इस प्रकार से बन सकता है। अगर इसका एक शून्यक होगा तो इस ग्राफ को इस प्रकार से टच करके जाएगा, एक पॉइंट पे टच करके ऐसे निकल जाएगा। तो इसके शून्य मतलब कहने का ये हुआ कि एक्स नियामक जो होगा वो उस द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, यानी एक्स अक्ष को जितने बिंदु पे काटेगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 2 ऐसे कट के करके निकलता है, तो यहाँ पे शून्यक इसके कितने हो जाएंगे, 1 2 और यहाँ पे 1 3, यानी जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा उतना उसके शून्यक होंगे। एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो, ठीक है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पॉइंट पे कट कर रहा है, और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो फिर यहाँ 3 इसके शून्य हो जाएंगे। तो द्विघात बहुपद में जब एक पॉइंट पे अगर इसको टच करते हुए एक्सिस को निकल जाए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इसका द्विघात बहुपद का शून्यक। और अगर यहाँ पे जैसे अगर यहाँ एक्सिस पे अगर इसको 2 पॉइंट पे कट करता है, जैसे इस प्रकार से मान लीजिए इस प्रकार से कटता है, तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे ये इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो अच्छा स्टूडेंट्स, इसको हम लोग जो बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इस प्रकार से ग्राफ को बोलते हैं, ये जो ग्राफ बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं, परवलय। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे पाराबोला, PARABOLA। इसको हम लोग परवलय को और डिटेल में पढ़ेंगे 11th क्लास में, ठीक है। तो पाराबोला इसको बोलेंगे इस प्रकार से शेप को। तो ये आपका ये नीचे से है, ऊपर से भी ऐसा शेप हो सकता है, इसका शेप इस प्रकार से भी हो सकता है। तो इसको हम लोग परवलय बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।